मैं बता दूं कि इस नियम के अंतर्गत आपसे किसी भी पुलिस अधिकारी को यह हक नहीं बनता है कि आप उससे एक भी सवाल पूछें। अगर कोई भी जिसका भी एक्सीडेंट हो तो अगर आप उनको लेके जाते हैं कोई भी सरकारी या निजी अस्पतालों में तो आपको 5,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा। पुलिस देगी या फिर जो सरकारी हॉस्पिटल में सर जो वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं सर वो देंगे सर। वो देंगे। मतलब शराबबंदी फेल है, उसी तरह यहाँ पे भी ये जो विभाग के कर्मचारी हैं वो भी गायब हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ सोनपुर में और मैं बता दूँ आपको कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर है और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। और देखिए यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग विभाग का अलग अलग स्टोर है। देखिएगा यहाँ पे मद्य निषेध विभाग का भी स्टॉल लगा हुआ है। और मैं बता दूँ कि जिस तरह से बिहार में नशा मतलब शराबबंदी फेल है, उसी तरह यहाँ पे भी ये जो विभाग के कर्मचारी हैं वो भी गायब हैं, नहीं है यहाँ पे मौजूद। तो आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी किस तरह से हो रहा है इस देश में। जब बताने वाला मौजूद नहीं है तो बात ही अलग है। चलिए छोड़िए, शराबबंदी को हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि ये शुरू से विफल था। नीतीश कुमार का सबसे अगर विफल अगर कोई परियोजना रहा है तो वो शराबबंदी रहा है, उस पर चलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए अग्निशमन यंत्र लगाया गया है, सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन पूरे ये जो कैंपस है बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो लगा यहाँ पे आइए, जो यातायात पुलिस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं कहूँगा कैमरामैन को कि आप देख लीजिए एक बार, बढ़िया से इसको ले लीजिए। इसमें क्या है कि अगर आप, ऐसा कई बार होता है कि आप अगर किसी को सड़क पर दुर्घटना हो जाता है और उसको लेकर आप अस्पताल चले जाते हैं और उसके जीवन बचाने में सहयोग करते हैं तो उल्टा आप ही फंस जाते हैं। पुलिस कर्मियों के द्वारा आपसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसका जवाब आपके पास होता नहीं है क्योंकि पीड़ित को आप उस स्थिति में लेकर जाते हैं जिस स्थिति में वो अधमरा कंडीशन पे होता है। कौन मारा, कैसे मारा, कौन सी गाड़ी से मारा गया, इसका जवाब आपके पास नहीं होता, जिसके कारण से पुलिस आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर प्रताड़ित करती है। तो उसी का जानकारी आज आपको खबर फर्स्ट देगा। और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1 मिनट, मैं इधर से जा रहा हूँ और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये क्या है नियम। इस नियम के अंतर्गत मैं बता दूं कि इस नियम के अंतर्गत आपसे किसी भी पुलिस अधिकारी को यह हक नहीं बनता है कि आप उससे एक भी सवाल पूछें, आपसे कोई सवाल पूछे। अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, रोड पर अधमरा व्यक्ति अगर पड़ा हुआ है, आप अगर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को अपना नाम बताएं। आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जैसे ही लेकर जाओगे 5,000 मिलेगा। क्या ये सही बात है कि जैसे हम पीड़ित को अस्पताल लेकर गए, कोई भी लेकर गया बिहार से, उसको 5,000 रुपया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा? यस सर, ये जो गुड समैरिटन लॉ है सर, गुड समैरिटन मतलब होता है सर अच्छे जिम्मेदार नागरिक। तो सर उस लॉ के आधारित सर वो 2021 मतलब सर 3 साल हो गए सर अभी, और ज़्यादा लोग को सर उस लॉ के बारे में पता है नहीं सर अभी। तो उस लॉ के आधारित सर अगर कोई भी आपके घर के आजू बाजू में जो भी मेन रोड है सर, वहाँ पर अगर कोई भी जिसका भी एक्सीडेंट हो तो अगर आप उनको लेके जाते हैं कोई भी सरकारी या निजी अस्पतालों में तो आपको 5,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा। और सर आपसे पुलिस कुछ भी नहीं पूछेगी सर, आपका आधार नंबर या नाम कुछ भी नहीं पूछेगी सर। आप जाके बस उनको हैंडओवर करके आप अपना वहाँ से जा सकते हैं सर। अच्छा, अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ जो कई बार होता है और कई लोगों से होता है, मेरे जितने भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी पता है, शायद वो मतलब इस प्रॉब्लम में फंसे भी हो। कई बार क्या होता है, मैं एक बार क्लास 11th में मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। गांधी मैदान में जब मैं पढ़ता था, एक पीड़ित रोड पर उसका माथा फूट गया था, लेकर गए हम जब PMCH, तो हम ही से कई सारे सवाल पूछे। यस सर, सर उसीलिए सर ये लॉ बनाया गया सर 2021 28 मई के आसपास। 5,000 रुपये का आप दावा कर रहे हैं कि जो भी लेकर जाएगा, जो भी अच्छा नागरिक होगा, जिम्मेवार नागरिक होगा, अगर किसी व्यक्ति को, अधमरा व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ रोड पर व्यक्ति को, अगर वो सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाता है तो सरकार 5,000 देगी। कहाँ से और कौन देगा?
सर ये तो सर जितना हमें बताया गया है सर उस हिसाब से पुलिस देगी या फिर जो सरकारी हॉस्पिटल में सर जो वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं सर वो देंगे वो सर। देंगे। तो आपने सुन लिया, आपका नाम क्या हुआ सर? सर आलोक कुमार। किस पोस्ट पे हैं? सर मैं कैडेट हूँ सर, अभी एनसीसी में सर। एनसीसी में कैडर है। आपको यहाँ पे नियुक्त किया गया इस चीज को बताने के लिए? यस सर। देखिए, तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और बाकायदा आप देख सकते हैं कि बिहार यातायात पुलिस के द्वारा एक पैम्पलेट बनाया गया जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई है, जिसके तहत आप 5,000 रुपये अगर पीड़ित को आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो 5,000 रुपये मिलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।